नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 यानी इसमें जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 नंबर प्रश्न यह है, निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें 5 प्रश्न दिया है, 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहला प्रश्न सोल्व करें। 140 का इसे लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो बराबर होगा, तो 140 है, यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। 140 2 से इसमें भाग लगेगा, 7 दूनी 14 यानी कि 70 दूनी 140, फिर 2 से लगेगा 35, फिर 5 से दीजिए 5 सते 35, अर्थात क्या हो गया, एक सभी में लिखना है, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 2 5 7 इसको लिख दिए। अब इसको ऐसा लिख दीजिए, 2 बार 2 आया है तो 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही आपका आंसर है। उत्तर में हो सकता है कि एक नहीं दिया हुआ रहे, लेकिन आप इसको लिख भी सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है 156। तो इसका इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है। तो 156 इसको इस जगह हल करते हैं, 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, उसके बाद हो गया 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से आ जाएगा, 3 एका ही 3, 3 तिया 9। अब नहीं होगा तो एक तो लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको एक बार फाइनली लिख दीजिए, 2 पर पावर यहाँ डबल है 2, तो स्क्वायर हो जाएगा, गुना 3 गुना 13, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है 3825। तो इसका लिखना है अभाज्य में, अभाज्य गुणनफल बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3825 का उसी प्रकार से खंड कीजिए। तो यह कितना से खाएगा, अंत में 5 है तो निश्चित रूप से 5 से यह खाएगा। 5 सते 35, उसके बाद 32 बच गया, तो 5 छक 30, फिर 5 25, फिर 5 से यह होगा, 5 एका ही 5, फिर 5 25 हो गया, 15 बच गया, 5 तिया 15। उसके बाद 153 आपका फिर 3 से यह खाएगा, 3 5 15, 3 एका ही 3। उसके बाद और इसको दे खिला सकते हैं, 3 से 70 तिया 51, अब नहीं है खाएगा। तो इसको लिखिए, 1 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। इसको फाइनली लिख लीजिए, 1 गुना 5 डबल है यहाँ पे देखिए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी 3 डबल है तो 3 पर स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 17, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 5005। इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल मतलब पूरी तरह से इसको खंड कर देना है। तो 505 है, इसे भी हम लोग यहाँ पे समझ लें, 5005 है तो सबसे पहले यह 5 से खाएगा, 5 एका ही 5,
00 5 एका ही 5 है। तो इसमें और भी इसको आगे इसी प्रकार से खिलाइएगा तो यह आपका हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी इस प्रकार से 5005 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही आपका आंसर। प्रोसेस इसी प्रकार से है जैसे हम लोग इधर किए थे, उसी तरह से इसको भाग देते चलेंगे और इसका जो खंड हो जाएगा वही अभाज्य गुणनखंड होगा। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है 7429। चलिए इसे भी लिखें अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनफल बराबर यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे करके देखते हैं। 7429 है तो चलिए कितना से खाएगा, ये 17 से आपका खा जाएगा। तो 17 437 यानी कि 17 गुना 437 कीजिएगा तो 7429 होगा। फिर आपका यह 19 से लगेगा भाग और 19 गुना 23 कीजिएगा तो 437 हो जाएगा। तो यह हो गया 1 गुना 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार से हम लोग इस पहला प्रश्न में जितना शामिल किया गया था 5 प्रश्न, इसको इस प्रकार से सोल्व किए। अब प्रश्न संख्या 2 में हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM यानी कि मोसो और लोसो ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो इसमें भी 3 हिसाब शामिल है। यहाँ से यहाँ तक देखिए पहला हिसाब, उसके बाद ये हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा। तो एक एक करके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहला हिसाब है 26 और 91। तो 26 का हमको सबसे पहले HCF निकालना है, उसके बाद इसका LCM भी निकाल लेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 13, 13 दूनी 26 हो गया। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपका होगा 63 91 यानी कि 1 गुना 3 गुना 1 गुना यहाँ पे 7 होगा, 7 गुना 13, 63 91। अब सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF में रूल है कि यह जो 26 का अभाज्य गुणनखंड है और 91 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए 1 मिल रहा है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है इसे हमको ढूंढना पड़ता है। उसके बाद क्या मिल रहा है, 13 भी मिल रहा है। इसको देखिए तो यही हो गया 1 गुना 13 अर्थात 13 अंशर। उसके बाद LCM के लिए LCM इसके लिए क्या करना पड़ता है, सभी ऊपर वाले को लिख लीजिए। 1 गुना 2 गुना 13। उसके बाद नीचे में इसमें सिर्फ दोहराना नहीं है, 1 आ चुका है 1 नहीं लेंगे, 7 नहीं आया है 7 लेंगे गुना में, और 13 तो आ चुका है इसको नहीं लेंगे। अब इसे आप गुना कर दीजिए, 13 गुना 7 गुना 2, तो इसको कीजिएगा 63 91 91 गुना 2 यानी कि यह हो जाएगा 182। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न भी हम लोग इस प्रकार सोल्व कर लेते इसी जगह पे। 510 यानी कि यह है दूसरा नंबर, 510 और 92 का लिखना है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसे लिखिएगा तो हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 5 गुना 70 तिया 51 यानी कि 3 गुना 17। क्लियर है। उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यह होगा 92 का जब लिखिएगा तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना
23, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो इसको एक बार और लिखिए आप, 1 गुना, क्यों ऐसा लिखे कि 2 डबल आया है तो 2 पर पावर 2 कर लेंगे और यहाँ पे 23 हो गया। तो उसी प्रकार से अब कीजिए HCF। तो HCF का क्या नियम जान रहे हैं कि इस भाग में और इस भाग में दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो एक है उभयनिष्ठ, देखिए एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो इसको ले लिए। उसके बाद आपका 2 पर पावर 2 और 2, यानी कि यह है और यह है, मिल रहा है। तो सबसे कम घात वाला, HCF में सबसे कम घात वाला लेना है। तो 2 पर पावर 2 और यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, तो 2 ही लेंगे। 2 गुना 1 कर दीजिए, 2, यह आंसर हो गया। इसके बाद LCM में सभी ले लेंगे मिला करके, 1 गुना, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 लेंगे, गुना, फिर 5 होगा, फिर 3, फिर 17, ए वाला 17 देखिए 17, और नीचे वाला ये इसमें, तो 1 तो आ ही चुका है, 2 पर पावर 2 हाईएस्ट आ चुका है, लेकिन 23 नहीं आया है, तो 23 ले लेंगे। अब इसके बाद यह सभी भाग का आप गुणनफल कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपको 23,460 यही प्राप्त होगा, जो कि आंसर है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग सोल्व करें इस जगह पे, 336 का अभाज्य गुणनफल, इसको लिख दीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, लिखना ज़रूरी पड़ जाता है, शॉर्टकट में नहीं जाइएगा, जितना हो सके समझाने का प्रयास कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा परीक्षा में। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो इसे करके आप देखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको फिर से एक समझाता हूँ करके। 336 का 2 से खिलाइए, 2 एका ही 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। उसके बाद फिर 2 से यह होगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से खाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से खाएगा 21 दूनी 42, फिर 3 से खाएगा 3 सती 21। क्लियर है। अब इसको लिखिए, 1 गुना 2 गुना कितना, 2 4 बार आया है, तो 2 2 2, उसके बाद 3 गुना 7। एक बार और इसको फाइनली लिखेंगे, 1 गुना 2 पर पावर 4, क्योंकि यह 4 बार है 2। उसके बाद 3 गुना 7 हो गया। अब आगे है 54, तो 54 का अभाज्य गुणनफल बराबर, इसको भी उसी प्रकार से कीजिएगा। तो यह आपका प्राप्त होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 54। इसको एक बार और फाइनली लिखिए, 1 गुना 2 गुना 3 पर पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स आया है। अब HCF ज्ञात करना है, HCF इक्वल टू, अब इसमें इस वाला भाग में और इस ए वाला भाग में दोनों में मिलाइए, तो 1 और 1 दोनों मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, ले लिए। उसके बाद 2 पर पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कम पावर का लेंगे, तो सिर्फ 2 पर पावर 1 है, 2 ले लिए। इसके बाद और कुछ मिल रहा है क्या, हाँ 3 मिल रहा है, देखिए 3 और यहाँ भी 3 है, तो 3 ले लीजिए। कम घात का 3 पर पावर 1 है, तो 3 दूनी 6, इसको गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद LCM भी हम लोग इसी जगह ज्ञात कर लेते हैं। तो LCM में सभी मिला करके लेना है, ध्यान रहे कि दोबारा रिपीट नहीं हो। तो 1 गुना 2 पर पावर 4 लेंगे अधिकतम घात वाला, फिर 3, लेकिन 3 पर पावर यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 3 है, तो यहाँ 3 लेंगे, गुना, उसके बाद 3 आ चुका, 2 आ चुका, लेकिन 7 नहीं आया है, ए वाला भाग, तो इसको भी लेंगे। और इसे आप जब गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3024, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग
तीसरा नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, स्क्रीन पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3 प्रश्न है, एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो पहला प्रश्न हम लोग सोल्व कर लें। 12, 15 और 21 इसका निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 2 गुना 2 4 गुना 3 12 हो गया। इसको लिखिएगा 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 3 गुना 5 3 5 15। इसको एक बार यहाँ पे लिख लीजिए 3 गुना 5। उसके बाद 21 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुना 3 गुना 7। एक बार और इसको लिखते हैं 3 गुना 7। अब देखिए HCF हमें ज्ञात करना है। HCF तो क्या मिल रहा है, तीनों में देखना है, 1 मिल रहा है, ठीक है, तो 1 ले लिए। उसके बाद और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इस पार्ट को देखिए ऐसे, इस तरह से ऐसे 3 मिल रहा है, तो 3 हो गया। 3 गुना 1 कर देंगे, 3 होगा, यही आंसर हो गया। इसके बाद LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM के लिए क्या करना है, सभी भाग को लेना है। तो इसमें 1 गुना 2 पर पावर 2 ले लिए ऊपर में, गुना 3 यहाँ ले चुके हैं। अब इसमें देखिए 1 तो आ चुका है, 3 भी आ चुका है, लेकिन 5 नहीं आया है, तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद इसमें निचला वाला भाग में, इसमें देखिए इसमें आ चुके हैं, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, लेकिन 7 नहीं आया है ये, तो गुना 7 कर देंगे। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 420 प्राप्त होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे हम लोग दूसरा नंबर इस स्थान पे सॉल्व करते हैं। चलिए, जगह की कमी है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड आप लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं शॉर्ट में 1 गुना 17 हो गया। फिर उसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 23 होगा। उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 29 हो गया। अब HCF निकालिए, क्या मिल रहा है, 1 1 ही मिला तीनों में, तो 1 हो गया आंसर। उसके बाद LCM, तो LCM में तो सभी मिला करके लिखना है, 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। इसको आप गुना कीजिएगा तो 11,339 आपको प्राप्त होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, इसे भी सोल्व कर लें। 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक बार इसको फाइनल कर लेते हैं, 1 गुना 2 पर पावर 3। फिर उसके बाद 9 का लिखना है, इसका ये वाला 9 है, फिर 25 का लिखेंगे। तो 9 का पहले लिखिए 1 गुना 3 गुना 3, यानी 1 गुना 3 पर पावर 2। फिर 25 का लिखिए 1 गुना 5 गुना 5। इसको फाइनल करते हैं यहाँ, 1 गुना 5 पर पावर 2। अब HCF ज्ञात करेंगे, तो 1 सिर्फ मिला, तो यही इसका आंसर हो गया HCF में। उसके बाद LCM के लिए देखिए क्या करना है, उसी प्रकार करेंगे। 1 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2, सभी को मिला करके लिख लेंगे इतना भाग को। तो इसके आप जब गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 1800। गुना करके आप देख लीजिएगा, मैं पहले करके ही रखा हूँ क्योंकि गुना करना अभी जल्दीबाजी नहीं होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप गुना करके देख लीजिएगा, सिंपल है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। HCF 306 657, यानी कि
दो संख्या, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 और इसका HCF दिया हुआ है 9। तो LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा फिर उसी संख्या का 306 और 657 का। 306 और 657 का HCF डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पे हम लोग सूत्र विधि से समझेंगे। पहली संख्या कितनी दी हुई है? पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और इसका मोशो यानी HCF 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि LCM कितना होगा, LCM बराबर व्हाट। तो सूत्र जान रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोशो गुना लोशो। अब पहली संख्या यहाँ पे रखिए, तो पहली संख्या 306 है, रख दिए। दूसरी संख्या 657 है, यहाँ रख दिए। मोशो 9 है और लोशो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 306 गुना 657, यह गुना में है, इसको इधर दे दीजिए, यह भाग हो गया तो बच गया लोशो। अब इसको कटाइए, कट जाएगा, यह कटेगा आपका 9 से कटाइए तो यह 9 तिया 27, उसके बाद 27 3 36, 36 बच गया तो 9 चौक 36, 4 हो गया। इसलिए लोशो बराबर 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 आप करेंगे तो यह प्राप्त होगा 22,338। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। जांच कीजिए कि इसमें जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n, इसको ऐसा समझेंगे 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको हल करें। तो प्राकृतिक संख्या n यानी n बराबर क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितना ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 लेते हैं और मान रखेंगे 6 पर पावर n में। तो 6 पर n के स्थान पर 1 रखना है। इसको जब हल करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब n बराबर 2 लीजिए, तो 6 पर पावर n, 6 पर पावर 2 यानी 6 गुना 6, 6 के 36 हो गया। फिर इसी प्रकार n बराबर 3 लिखिए, तो 6 पर पावर n, 6 पर पावर 3, तो इसको 3 टाइम्स लिखिए, तो क्या होगा? 6 के 36 और 36 छके कीजिए, 36 छके 6 के 36, 18 21 यानी कि 216। इस प्रकार से n बराबर 4 लीजिए, फिर n बराबर 5 लीजिए, यानी सभी में जब आप लीजिएगा तो अंत में देखिएगा कि देखिए इसके अंत में, इस संख्या के अंत में कहा जाए 6 अकेले संख्या तो अंत भी 6 ही है, लेकिन 36 में अंतिम संख्या जो समाप्त होती है 6 है, इसमें भी जो समाप्त होती है 6 है, और आगे भी जब देखिएगा तो इसी प्रकार से 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। तो इसमें लिख देंगे स्पष्टतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हो गया जांच प्रूव्ड। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्याख्या करनी है।
यह संख्या दी हुई है गुना के रूप में और जोड़ के रूप में। उसके बाद दूसरी संख्या यह दी हुई है, करा भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कि भाज्य संख्या क्यों है। इससे पहले इस संख्या को लीजिए, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसमें देखिए 13 और 13 यहाँ है, तो 13 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 7 गुना 11 और प्लस 1 बचेगा, 13 तो बाहर ही आ चुका है। अब 13 गुना 11 सत्ते 77 और प्लस 1 यानी कि 78 हो गया। 78 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 13 गुना 2 गुना 3, 13 दूनी 26 और 26 तिया 78। तो इसको देखिए, इस भाग को देखिए, यह अभाज्य गुणनखंडों का यानी गुणनखंडों का गुणनखंड है, गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह संख्या जो होगी यह भाज्य संख्या होगी। इसको बस लिख दीजिए कि दिया गया मान, यानी ऊपर में इस मान को कर रहे हैं, दिया गया मान अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। यही हो गया। इसी प्रकार से इसको भी करना है आपको। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। तो इसमें क्या देखिए, 5 यहाँ है और यहाँ है, कॉमन निकाल लीजिए। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 होगा। 5 गुना और इसको गुना कीजिएगा तो यह होगा 1008 प्लस 1। 5 गुना और इसको जोड़िए 1009। तो उसी प्रकार से लिख दीजिए। स्पष्टतः यह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड है। अतः यह भाज्य संख्या है। यही जांच हो गया। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत आसान हिसाब है। 18 मिनट लगता है और उसके बाद रवि को 12 मिनट लगता है। तो 18 और 12 का आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करते हैं। तो 18 का कीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 1 गुना 2 गुना 3 पर पावर 2। इसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुना 3 गुना 2 गुना 2 यानी 1 गुना 3 गुना 2 पर पावर 2। तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 पर पावर 2। अब देखिए 1 आ चुका है, 3 का हाईएस्ट ले चुके हैं, 2 का हाईएस्ट नहीं लिए हैं यहाँ, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3,
इसको गुना कर लीजिए तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, यही 36 मिनट के बाद पुनः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के मदद से कुल 7 प्रश्न जो कि प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या से संबंधित था उसको हल किए। अब हम लोग आगे के वीडियो में प्रश्नावली 1.3 में जो प्रश्न आया है उसको हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।